से भगाकर तो शादी की? नहीं, एक तो इस दलेर जी, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, भगाकर भगाकर नहीं होता है। मेरी सुनिए ना, जींद से आप गाजियाबाद गई, हाँ जी। भाकरी गई ना, हाँ जी। शादी के बाद कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी? सारी झेलनी पड़ी। किस तरह की? पहले विरोध पूरा हुआ, वो 1-2 साल का नहीं, वो अब तक है। प्रेमी और प्रेमिका रिश्ता कितने वर्ष रहा? प्रेमी और प्रेमिका का मेरे हिसाब से 6 साल। पाक रहा? बिल्कुल पाक रहे। दोनों के घर वालों को पता था कि आप अंतरजातीय हो? नहीं, इनके घर वालों को नहीं पता था, मेरे घर वालों को पता था। सम्मानित नागरिक गण, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। आज की यह खबर सामाजिक ताने बाने व जातिवाद को आईना दिखाने के साथ साथ खासकर युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है। इस खबर के विजुअल में एक परिवार हंसता मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। इनकी इस मुस्कान के पीछे काफी दर्द भी छिपा हुआ है। ये है सपना और प्रवेश। दोनों के 2 बच्चे हैं। ये इनके दाम्पत्य जीवन के कुछ पल आपको विजुअल में दिखाए जा रहे हैं। दोनों की जातियां अलग अलग है। प्रवेश अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तो सपना जनरल जाति से है। दोनों में पढ़ते पढ़ते प्रेम परवान चढ़ गया। कुछ वर्ष तो प्रेमी प्रेमिका के रूप में घर वालों से छिपते छिपाते एक दूसरे से मिलते रहे। फिर घर वालों की सहमति के बिना कोर्ट में जाकर संवैधानिक तरीके से शादी कर ली। अंतर जातीय विवाह करने के फलस्वरूप इन्हें सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन राशि तो अवश्य मिली, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही इनके सामने बाधाओं का अंबार खड़ा हो गया। प्रवेश के कथनानुसार अपने भी उनका साथ छोड़ गए। पुलिस थाने के झमेले भी बहुत झेलने पड़े। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों के मजबूत इरादों ने इनको मजबूत रखा। इनकी प्रेम कहानी समाज पर कितना सकारात्मक या नकारात्मक असर डालेगी और युवाओं पर इसका कितना और कैसा असर पड़ सकता है, यह आप खुद भी कमेंट में लिखकर साझा कीजिएगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं सपना और प्रवेश की प्रेम कहानी उन्हीं की जुबानी। सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क की ओर से इनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दलेर सिंह। प्रवेश जी नमस्कार। नमस्कार दलेर जी, सुनाइए। प्रेम हुआ क्या? बिल्कुल सर। कामयाब है? बिल्कुल। किस तरह शुरुआती दौर का मैं पूछना चाहेंगे, क्यों मन में आया, किस तरह शुरुआती बताइए आपकी। शुरुआत ये हम जो हमारा विवाह है 2004 के अंदर हुआ था, 29 अक्टूबर 2004 को। जो आज का समय है, आज तो विवाह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अंतर जातीय विवाह, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। समाज के अंदर से जातीय को यही चीज खत्म कर सकती है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1950 के अंदर कहा था। प्रवेश जी ये आप ये बताइए कि 18 साल हो गए आपकी शादी को, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे। कितने एज है उनकी? एक बच्चे की 17 साल है, एक बच्चे की एज 11 साल। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जो बच्चा है वो 11th में है और जो गुड़िया है वो 6th क्लास में। सपना जी से जब आपकी मुलाकात हुई जी, उस समय किस तरह के शुरुआती दौर रहे थे? जब हमारी स्टार्टिंग में, बाकी व्यक्तिगत मामला है, जब शुरुआत हुई तो मैं भी पढ़ा करता था, ये भी पढ़ा करती थी। तो जिस स्कूल के अंदर ये पढ़ा करती थी वहीं पर हमारी मुलाकात हुई है। उसके बाद वो रिश्ता प्रेम के साथ बदले, प्रेम और प्रेमिका का रिश्ता रहा। फिर उसके बाद 2004 के बाद पति पत्नी का रिश्ता है। प्रेमी और प्रेमिका रिश्ता कितने वर्ष रहा? प्रेमी और प्रेमिका का मेरे हिसाब से 6 साल। पाक रहा? बिल्कुल पाक रहे। दोनों के घर वालों को पता था कि आप अंतरजातीय हो? नहीं, इनके घर वालों को नहीं पता था, मेरे घर वालों को पता था। और 2004 में शादी करवाने से पहले मैंने अपने घर पर सूचित भी कर दिया था। और इनके घर वालों को, क्योंकि ये जनरल कास्ट से था और मैं SC कास्ट से। और आज तो जब 18 साल हो गए, ना ये जनरल रही ना मैं SC रहा। जब प्रेम कहानी शुरू हुई तब इनको पता था आप SC शेड्यूल्ड कास्ट से हो? हाँ, पता था इनको, बिल्कुल। तो किस तरह आपका मन इन पे आया या आपका मन इन पे गया? प्रेम है, प्रेम कभी भी आ सकता, किसी के ऊपर भी आ सकता है। और उस प्रेम के अंदर ना धर्म देखा जाता, ना जाति देखी जाती। मैंने विवाह करके एक पत्नी लेके आनी थी, कोई जाति के हिसाब से थोड़ी लेके आनी थी कि मैं उस जाति की लड़की लेके आऊँ। अभी मुझे ये नहीं था कि इस स्पेशल जाति में विवाह करना या उस स्पेशल जाति में नहीं विवाह करना। मुझे एक लड़की से शादी करनी थी और वो लड़की आज मेरी वाइफ के तौर पर 18 साल से मेरे साथ में है। जिस समय आपका प्यार परवान चढ़ा उस समय बेरोजगार थे, घर वालों ने मदद की या? नहीं, बेरोजगार नहीं था। उस टाइम पर भी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एक दुष्परिणाम भी रहा, क्योंकि 2004 के अंदर मैंने जब मैरिज करी थी तो इस प्रकार से इस रिश्ते को ठीक नज़र से नहीं देखा जाता था। फिर एक टीचर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, और मैंने ये कदम उठाया
जो कि एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं आपके माध्यम से युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि जो शादी करनी है, जिसके साथ आपको अगली 60 साल गुजारने हैं, वो आप तय करोगे नहीं आपको किसके साथ गुजारने हैं, या कोई फैमिली मेंबर तय करेगा। हाँ, अच्छी बात हो उसके अंदर माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, उनको समझाइए कि मेरे 60 साल इसके साथ आगे के जीवन बीतना है, ना कि आपके साथ तो 10-15 साल का 20 साल का रिश्ता होगा, क्योंकि माँ बाप अच्छी एज के होते हैं, उनके जाने के बाद भी तो उसी के साथ रहना है। जब तक दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो रिश्ता चलेगा कैसे। और आज के टाइम पर जो अरेंज मैरिज है वो नाकामयाब क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं देख रहे। वो एक मोटरसाइकिल या कार बेस्ड रह गई है मैरिज आज की, जो अरेंज मैरिज। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर वालों की सहमति तो होनी ही चाहिए। नहीं, घर वालों की सहमति होनी चाहिए, लेकिन आज का समय क्या है, जो कास्ट जाति है हमारे अंदर इस प्रकार डाली गई है कि उसी जाति के अंदर हमने देखना है। लेकिन उस जाति के अंदर क्या है, लिमिटेड रिसोर्स बन गया। फिर उसके गोत्र देखो, बंदे की फिर क्वालिफिकेशन देखो, कि फिर रह गए कितने लोग। उन्हीं के अंदर से अंडरस्टैंडिंग वाला तो बंदा जाता ही रहे नहीं, वो तो देखना ही नहीं। फिर जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो बिल्कुल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर है वास्ट स्ट्रक्चर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन भी हो। हमारे पास पूरा वर्ल्ड पड़ा है शादी करने के लिए। कहीं पर भी देखो रिश्ते, आप जर्मनी में देखो, रशिया में देखो, जहां पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वहां करो। इस शुरुआती दौर में जब ना समझे बड़े कदम समाज मानता इस तरह के, आपने किस उम्र में? नहीं, ना समझी तो क्या होता है, 18, 19, 20 साल, और गवर्नमेंट भी हमें, संविधान भी हमें इजाजत दे देता है कि जब 21 साल का हो जाए और लड़की 18 साल की हो जाए तो उनके अंदर समझ का स्तर आने लग जाता है। और जब मैंने शादी करी मेरी 28 ईयर एज थी और इनकी 22 ईयर एज थी। तो 22 ईयर की आपने खुद कहा शिक्षक हूँ और समाज इस तरह देता, लेकिन फिर भी घर से भगाकर तो शादी की? नहीं, एक तो इस दलेर जी, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, बगाकर नहीं होता है। मेरी मर्जी थी और इनकी मर्जी थी, और मर्जी से अब आप आ रहे हो, आप भाग के आए हो, आप अपनी मर्जी से आए हो नहीं मेरे पास। ये शब्द क्यों डाल रहे हो? हमने अपनी मर्जी से, दोनों ने एक संवैधानिक तरीके से, और 1955 हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत गाजियाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने शादी कर रखी है। तो इसको आप ये थोड़ी कह सकते भगा के, तो आप स्कूल से आ रही है तो बैक के कदम में कई बार लेते हैं। नहीं, ये बैठना थोड़ी है। मेरी एज 28, मैं शिक्षक, इनकी 22, ग्रेजुएट ये थी, या ये सेकेंड ईयर में थी या फाइनल ईयर में थी, ग्रेजुएशन होने वाली थी। तो ये बैठना नहीं। बैठना क्या है, जब आप के पास आर्थिक है नहीं, कुछ आपकी एज है नहीं, माइनर हो आप, और बिना सोच समझ के आप कदम उठा लो 18 साल में, 16 साल में, 17 साल में, फिर आपको फिर माँ बाप के पास देखना पड़ेगा। तो उस कारण में दिक्कतें आती हैं। प्रवेश जी, ये भी आप भागना ही मानिए, क्योंकि सुनिए ना, जींद से आप गाजियाबाद गई, हाँ जी, भाग गई ना? नहीं, जींद से मैं गाजियाबाद, जर्मनी में थोड़ी गया हूँ। इंडिया का एक हिस्सा है, हमारा पार्ट है गाजियाबाद में। मेरी मर्जी थी तो मैं पंजाब। चलिए आप भाग कर नहीं गए, आप सहमति से गए। शादी के बाद कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी? सारी झेलनी पड़ी। किस तरह की? पहले नंबर पर आर्थिक तौर पर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं था, मैं प्राइवेट टीचर था। अब मैं किसी भी स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, उस टाइम पर क्या था, 2004 के अंदर बहुत कम शादियाँ होती थी। सारे न्यूज़पेपर के हम हाईलाइट थे। मैं हिसार में रहा हूँ, उसके बाद जिस भी स्कूल में मैं जा रहा हूँ, 3 दिन में मुझे पढ़ाने के बाद ये पता लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं पढ़ाना है, और जो कि मैं 5-6 साल से पढ़ाता आ रहा था, उस प्रिंसिपल को ये पता लग जाता था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इन्होंने अंतरजातीय विवाह कर रखा है। तो उसकी नज़र में वो ठीक नहीं हो, लेकिन हमारी नज़र में ठीक है। और आगे आने वाले समय में दलेर जी मैं दिखाऊंगा 50% 50 साल के अंदर ही इसी तरह के विवाह होंगे, जो कि एक अच्छी शुरुआत। ये जींद की जो धरती है, हरियाणा की जो धरती है, खापलैंड है। और जिस दौर में आपने शादी प्रेम हुआ रचा, उस समय आपके ही इलाके में, आपके ही जिले में एक और चर्चित प्रेम कहानी हुई थी 2005। उसका असर भी तो कहीं ना कहीं नहीं, वो जो हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मनोज बबली हत्याकांड 2005 के अंदर, मेरी शादी उससे पहले हो चुकी थी 2004 के अंदर। 2004 के अंदर भी यही स्थिति थी, 2005 के अंदर भी यही स्थिति है। विरोध पूरा हुआ। विरोध ये नहीं कि समाज ने, हमारे घर वालों ने भी पूरा विरोध कराया, जो कि मैंने पहले बता रखा था। क्योंकि समाज, मैं उसको ये नहीं मानता कि समाज ने गलत विरोध कराया। समाज ने ठीक विरोध कराया, क्योंकि वो उनमें अनपढ़ता है,
पता ही नहीं जागृति है इनकी, ये विवाह ठीक है या गलत है। अब जो बंदा अनपढ़ है, जो समाज अनपढ़ है, तो वो जिस तरीके से सोचेगा तो वो तो उनकी नजर में ठीक थे। लेकिन मुझे ये पता था कि पढ़ाई के आने के बाद, एजुकेशन का स्तर ऊपर उठने के बाद, असल में अगर रिश्ते 18 साल की जिंदगी शादी के बाद, शादी की गाजियाबाद कोर्ट में शादी की, उसके बाद का जो मैं समझता हूँ 1 या 2 साल का जो पीरियड रहा होगा वो परेशानियां भरा रहा होगा। 1-2 साल कहाँ 1-2 साल का नहीं, वो अब तक है जी 18 साल। और क्या पता आगे 18 साल और अगर हम जीवित रहे तब भी रहा, क्योंकि आज भी समाज, जैसे मैंने 2004 में शादी करी थी, मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। एक स्कूल वाला था, शिक्षक प्रिंसिपल, वो मेरा जानकार था। यहाँ जींद के रानी तालाब की घटना है तो वैसी जगह चल पड़ा। वो बोले प्रवेश जो तूने कांड कराया था नहीं, मैंने कौन सा कांड कराया? वो बोले जो शादी सी करी थी। मैं शादी सी का मतलब क्या है? शादी करी थी भाई, कांड मेरा नहीं है, कांड तुम्हारे हैं जो तुम दहेज के साथ ले रहे हो। नहीं, ये है कांड तो हमारे। जो मुझे मिला है सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये मिली है। असली जो दहेज है सरकार की तरफ से दहेज लो ना आप। जो ये गाड़ियों का सिस्टम या ये आप कार के द्वारा या बहुओं को जलाया जा रहा है, ये कांड है नहीं। हम तो एक दूसरे के साथ बिना पैसे के साथ आर्थिक कमी के कारण भी फिर भी हम जी रहे हैं। आज ठीक हूं मैं, मेरे साथ ये बैठी है, आज आर्थिक तौर पर भी मैं ठीक हूँ, सामाजिक तौर पर भी मैं ठीक हूँ। शादी के बाद सेफ हाउस पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन की नहीं, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन भी उस टाइम एक आफत सी थी। क्योंकि उनकी नज़रों में भी, जैसे मैं पुलिस थाने के अंदर गया तो वहाँ पुलिस थाने वाले भी ये बात कर रहे थे कि जो बंदे ने ऐसा घटिया काम कराया, इसकी बहन के साथ कोई करे, इसकी बेटी के साथ कोई करे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी आज खुद करेगी, मेरी बहन तो अब शादीशुदा हो चुकी है। अगर आज के टाइम पर भी मेरी छोटी बहन होती तो मैं लव मैरिज ही प्रीफर करता, वो इंटरकास्ट हो या ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरकास्ट ही करनी चाहिए। आपको मतलब आपकी समझ बूझ की लड़की अगर आपकी कास्ट में मिलती तो आप उसके साथ करें। दूसरे की कास्ट में मिलती है, दूसरे की कास्ट में, दूसरे के धर्म में मिलती है, दूसरे के धर्म में। आपको वाइफ लेनी है, कोई आपको जातिगत मैं बोल नहीं सकता, किसी विशेष कास्ट से नहीं लेनी है कि मुझे उस विशेष कास्ट। लेकिन आज समाज में या सीधे तौर पे युवाओं में जो क्रेज है वो हम देखते होंगे, क्राइम रेशो भी बढ़ा हुआ है। भागना ही कहते हैं, फलां की लड़की गायब होगी, फलां के साथ भाग गई। ये कहीं किस तरह दौरा चला हुआ है? सर आप हरियाणा की धरती पे बैठे हो, ये हरियाणा की धरती और राजस्थान की धरती, यहाँ पर प्रेम विवाह बहुत कम है। अगर आप पूरे इंडिया के अंदर देखो तो जो इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज या कोर्ट मैरिज है वो 5% का आंकड़ा है। मिजोरम के अंदर आप जाओगे या तो 55% का आंकड़ा है। वहां पर ये नहीं कह रहे कि भाग कर रख रही है, क्योंकि 55% का मतलब है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से मैरिज कर रही है। तो वहां पर ये नहीं कि पूछेंगे कि हाँ शादी हो रही, नॉर्मली होती है वहां पर, क्रिश्चियन वर्ग है ज्यादा, वो ये नहीं कहना आपकी लड़की भाग के करिए। यहाँ पर परसेंटेज कम है, यहाँ पर पॉइंटों के अंदर परसेंटेज आ रही है। तब आपको ऐसा लग रहा है कि जो समाज में आप शादियां नहीं देख रहे, नहीं इसलिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार भाग। और आपसे नंबर नहीं, 18 साल हो गए हैं, 18 साल बाद क्या ससुराल ने अपना लिया? बिल्कुल बिल्कुल। शादी के करीब 5-6 साल भूमि को पैदा हुई थी 2011 में। 2004 में मैरिज हुई थी। 7 साल बाद। हाँ, 7 साल के अंदर उनका आना जाना स्टार्ट हुआ है और आज वो भी अपने, अभी दोनों परिवार खुश हैं? बिल्कुल, अब दोनों परिवार। तो वैसे इस 18 साल के कार्यकाल में काफी उतराव चढ़ाव देखे रहे हैं। आज भी वो आप भटकाव नहीं मान रहे हैं, समझदारी मान रहे हैं। किस तरह की परेशानियां उन लोगों को, जो युवा वर्ग है, उसको झेलनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, आपकी कोई मंथली वाइज कहीं पर आप रोजगार में बैठे हो, गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो समाज आपकी शादी को चलने नहीं देगा। पहले आप ये भी संदेश देना चाहोगे कि पहले आप अपने पैरों पे खड़ा हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसके बाद समकक्ष, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये शादियां मैच्योर्ड शादियां होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई 19 साल का, कोई 18 साल का है और वो 18 साल के साथ लड़की के साथ करे और फिर अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो रहा है। पहले नंबर पर आप एजुकेटेड हो,
पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कम से कम हो, फिर आपका रोजगार का स्तर होना चाहिए। उसके क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार की भी भूमिका है। अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो तभी अंडरस्टैंडिंग है, अगर पैसे नहीं है तो वो अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। एक और क्लियर बात हम पाठकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपने अंतरजातीय विवाह किया है। जी। कई बार देखने में आता है बच्चे होंगे, बच्चे दोनों के हैं, अमूमन तौर पे सीधा है कि जो पिता की जाति है वही बच्चों की जाति होती है। इस तरह का बच्चों में या आपके ससुराल में कोई भेदभाव या समाज में देखने को मिला हो? नहीं, पहले नंबर पर तो हमने जातियों से बाहर ही कर दी है। एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। बताइए। ये जनरल कैटेगरी से, मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट, मैं तो शिक्षक रहा हूँ अब गवर्नमेंट सर्विस में, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे अब सामान्य के तौर पर रहें और कोई रिजर्वेशन ना ले। मैं उनको रिजर्वेशन से बाहर, और ये जनरल कैटेगरी में अब ये जो रिजर्वेशन का लालच है, अब ये सोच रही है कि मेरे बच्चे भी रिजर्वेशन में हो। अब उल्टा हो रहा है, एक एससी वाला तो सोच रहा है कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और जनरल वाला कह रहा है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बच्चे हमारे हैं वो सामान्य तौर पर पढ़े हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, तो वो एक जनरल कैटेगरी के तौर पर बच्चे आगे जाने चाहिए। नहीं, मतलब आपका सीधा ये मानना है कि अंतरजातीय विवाह करके जातीय बंधन को तोड़ने में कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका निभाई जा सकती है। भाई साहब, जाति रहती ही नहीं। जाति नाम के हमारे अंदर, जैसे ये जनरल वर्ग से, मैं एससी कास्ट से हूँ। एससी कास्ट के अंदर एक चमार जाति है। मैं इनको सारी जातियों को इनके आगे तथाकथित वर्ड यूज करता हूँ कि तथाकथित इस जाति में मैं पैदा हो रहा हूँ। तो मैं तथाकथित चमार जाति में एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहा हूँ। घर पर कोई आया हुआ था इसके पास, तो हर एक जातियों को बोलने का अलग अलग तरीका होता है। तो इससे पूछा कि आपकी क्या जाति है, उसने कोई बच्चों का वगैरह वगैरह, तो इसने बताया कि चमार जाति। तो वो बोले कोई नहीं। जब आप इन जातियों के बारे में कोई भी बताता है तो उसके पीछे आता कि कोई नहीं। तो मैं पीछे खड़ा था, मैं भाई साहब ये तो आपके वर्ग से है, कोई नहीं तो मैं हूँ, कोई नहीं तो मैं हूँ, मेरे को कह लो आप कोई नहीं। तो ये जो आज भी समाज के, उनको पता नहीं है कि आप किस तरह से आप उनको डाउन कर रहे हो, उनको खुद ही नहीं पता। एक बात और रहेगी, जब आपने शादी की थी गाजियाबाद से की जी, और उस समय कितने आपके यारे प्यारे दोस्त मित्र कितने साथ आ पाए, कितनों ने साथ दिया? भाई साहब भी गायब है, कोई नहीं। यार दोस्त आप घर घर वाले, फादर है, मदर है, ताऊ है, दादा है, चाचे हैं, मामे हैं, पुप्पे हैं, कोई नहीं था साथ में। दोनों जो हम लास्ट में थाने के अंदर आए तो हम दो थे, और अगर जिसने हमारा साथ दिया तो आप मीडिया बंधु थे। मीडिया बंधुओं ने खूब हमारा साथ दिया। ऊपर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जितने भी और न्यूज़पेपर है, सभी के अंदर हमारी न्यूज आई। और प्रशासन का ध्यान हमारे ऊपर आया, कोर्ट का हमारे ऊपर ध्यान में आया, तो उन्होंने हमें बचाया है। समाज ने तो सहारा मिला, तो संविधान का मिला, सहारा मिला, संविधान का मिला, सहारा मिला। संविधान की एक, आप भी तो एक मुख्य अंग हो मीडिया, तो उसी संविधान के तहत हो। तो संविधान के अनुसार ही मैंने शादी की थी, संविधान ने मेरी रक्षा करी। और आगे अगर जो मुझे मेरी रक्षा हुई है तो वो मेरी एजुकेशन के द्वारा हुई। शिक्षक रहे हैं, आज दूसरी जॉब में हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेम विवाह के बारे में? प्रेम विवाह के अंदर, प्रेम विवाह में जैसे भी अभी जिक्र चला था कि आप पहले तो अच्छी शिक्षा लें, रोजगार की व्यवस्था करें। रोजगार की व्यवस्था करके आप ये देखें कि इसके साथ मेरे संबंध रह सकते हैं, ठीक है, मेरे विचारों से है, मेरे विचारों से नहीं है। और ये नहीं है कि आप एक दिन के अंदर, ये कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम आप एक दूसरे को समझने में लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, और मैं इसके साथ समझ। आप बीच में कुछ झूठ ना बोले, जो आपकी स्थिति है उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका के अंदर जो पति पत्नी में बिल्कुल गायब हो जाए, प्रेमी प्रेमिका के अंदर अच्छे अच्छे हवाई महल बनाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। आप ग्राउंड लेवल पर है, आप अपने व्यक्तिगत सोच बताइए, उसके बाद आप अपना निर्णय लिए और शादी की। ये थे प्रवेश जी। जी हाँ, ये थे प्रवेश कुमार, जिन्होंने अपनी प्रेम कहानी खुद की जुबानी सुनाई है। इस लव स्टोरी और अंतरजातीय प्रेम विवाह के अगले पार्ट में आपको जल्दी ही दिखाते हैं सपना का क्या अनुभव रहा और उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अंतरजातीय विवाह को लेकर वो खासकर युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगी,
इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।